हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी 3 टाइप के एसआर विंग्स की। तो पहला होता है एंजल विंग्स, दूसरा है फॉलन एंजल विंग्स और थर्ड है सेराफ्स विंग्स। तो जिसको डिटेल जानने की कोई उत्सुकता नहीं है उसको मैं पहले ही समरी बता देती हूँ। जो पहले वाले हैं वो बढ़े हुए ऑफलाइन एक्सपीरियंस के लिए होते हैं। जो दूसरे हैं बीच वाले वो होते हैं फैमिली बॉस में काम आने वाले, और जो तीसरे हैं सेराफ्स विंग्स वो फैमिली कॉम्बैट में काम आते हैं। और अगर आपने खेलना शुरू ही किया है तो तीनों एक साथ ना बनाना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये हैं एंजल विंग्स। ओरिजिनली ऐसे होते हैं, एसआर प्लस बनने पे ऐसे दिखने लगते हैं और एसआर प्लस प्लस बनने पे ऐसे दिखते हैं। डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी। ये फॉलन एंजल विंग्स हैं। एसआर प्लस होने पे ऐसे दिखेंगे और एसआर प्लस प्लस होने पे इस तरीके के दिखते हैं। और ये हैं सेराफ्स विंग्स जो फैमिली कॉम्बैट में काम आते हैं। एसआर प्लस होने पे ऐसे दिखेंगे और एसआर प्लस प्लस होने पे इस तरीके के दिखते हैं। तो अब डिटेल में बात करते हैं हम एंजल विंग्स की। तो इसको समझने के लिए आप जो आवर क्लॉक क्लेम करते रहते हैं हर 4 घंटे में, उससे आपको समझना पड़ेगा कि एंजल विंग्स किस काम आते हैं। जैसे ये मेरा 4 आवर्स की मैंने क्लॉक क्लेम की, तो उसका मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारा करंट एएफ के एक्सपीरियंस होता है पर आवर का लिख के आता रहता है एएफ के वाले टैब पे, तो 4 घंटे का इंटू 4 करके जो है वो हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम एंजल विंग्स लगा के रखेंगे तो उससे हमें जितना बोनस मिलता है एएफ के एक्सपीरियंस का वो भी ऐड हो जाएगा। जैसे मेरे केस में ये लेवल 25 के एंजल विंग्स हैं, तो 1,01,280 की जगह मुझे 1,88,000 कुछ मिल जाता है। तो जिन्हें कैलकुलेशन समझना है वो यहाँ पे रोक के देख सकते हैं। और लेवल 30 के अगर आपके एंजल विंग्स हो जाएंगे तो पूरा 100% एएफ के एक्सपीरियंस का बोनस मिलता है। तो बिल्कुल डबल एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, ऑफलाइन एक्सपीरियंस। और टॉप लेवल के विंग्स के साथ 143% का बोनस मिलता है। तो कैरेक्टर लेवल में आपने देखा होगा कि पॉइंट्स लिख के आते रहते हैं कि इतना होने पे हम नेक्स्ट वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो ये सारा ऑफलाइन एक्सपीरियंस वहाँ ऐड होता रहता है। बाकी भी एडवेंचर वगैरह में से भी ऐड होता है, लेकिन ये मेन होता है जो होता रहता है ऐड। तो हमारी अटैक पावर भी बढ़ती जाती है लेवल जब हमारा ये बढ़ता है कैरेक्टर वाला, ये यूज़ है। तो फॉलन एंजल विंग्स की अब बात कर लेते हैं हम। ये हमें काम आता है फैमिली बॉस में। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे शाम को 7 से 8 आप इन्हें याद से इक्विप करके रखिए। इनसे हमें क्या मिलता है? टोटल डैमेज डेल्ट टू मॉन्स्टर्स, ये वाला एट्रीब्यूट हमें इसके साथ मिलता है। तो जो हम मॉन्स्टर्स के लेवल क्लियर कर रहे हैं वो और ज़्यादा लेवल्स क्लियर कर पाते हैं क्योंकि डैमेज ज़्यादा होता है। तो फाइनली उससे हमें हेल्प क्या मिलती है? अगले दिन जो फैमिली कॉम्बैट होने वाला है उसमें हमें और फ़ायदा होता है, क्योंकि जो फैमिली गार्जियन चुना जाता है वो इसी बेसिस पे चुना जाता है जो सबसे हाईएस्ट लेवल का हमने उसके पहले दिन फैमिली बॉस है उसको हराया होता है। तो फॉलन एंजल विंग्स जो हैं इनका उपयोग है फैमिली बॉस में। अब आ जाते हैं सेराफ्स विंग्स पे। यह हमें काम आते हैं फैमिली कॉम्बैट में। मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 8 to 9 रात को इनको याद से आप इक्विप कर लीजिए और इनका लेवल अच्छा बढ़ा के रखिए, तो आपको इन सब विंग्स का फ़र्क पता चलेगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है। बहुत डैमेज बढ़ के मिलता है आपको। डैमेज रैंकिंग में भी ये अच्छी रैंकिंग पाने में मदद करते हैं। और इनसे हमें मिलता क्या है? फैमिली कॉम्बैट डैमेज बोनस। वही है जो अपोनेंट्स के मॉन्स्टर्स पे हम हमला करते हैं गार्जियन पे, वो और बढ़ के होता है। तो ये हुआ सेराफ्स विंग्स का यूज़। जब आपके पास एक से ज़्यादा टाइप के विंग्स हैं तो कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखिए। एडवेंचर के टाइम याद से उन विंग्स को लगाइए जिनकी पावर ज़्यादा है, लेकिन बाकी टाइम पे आपके जिसमें एट्रीब्यूट्स अच्छे मिले हुए हैं, मान लीजिए मैंने एंजल विंग्स हैं वो कम से कम 5 स्टार के कर लिए हैं, उसमें अच्छे एट्रीब्यूट्स मुझे मिले हुए हैं, और अब भी मैंने सेराफ्स विंग्स बनाए हैं या फॉलन एंजल विंग्स बनाए हैं, अभी 1 स्टार के हैं या उतने भी नहीं हुए हैं, तो आप अगर उनको लगा लेंगे तो आपको लगेगा अरे मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो पहले आप लेवल अप करिए, 2 स्टार 3 स्टार कम से कम इतना पहुंचा लेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे इन विंग्स को। सेराफ्स विंग्स और फॉलन एंजल विंग्स की मैं बात कर रही हूँ।
एंजल विंग्स आप पहले ही बना लेंगे तो ठीक रहेगा, वो बन भी पहले जाते हैं क्योंकि उनके 40 फ्रेगमेंट्स लगते हैं जबकि इनके 60 लगते हैं। तो रिफ़ाइन करने के टाइम भी आप सोचिए कि जब 7 स्टार का करने जाएंगे आप तो आपको कितने SR फ्रेगमेंट्स चाहिए होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इन तीनों टाइप के विंग्स की जानकारी यूज़फुल लगी होगी। इस वीडियो के लिए मैं साइरस गेमिंग इस चैनल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनके सजेशन पे मैंने ये वीडियो बनाया। इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए, अपने सजेशन मुझे देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।